तो आज देखिए मल्टीप्लिकेशन थ्योरम भी आपको कराऊंगा, पर लेकिन पहले कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन। एज वी हैव स्टडीड दैट पी ए बाई बी, पी ए बाई बी है पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी, यहीं से मल्टीप्लिकेशन थ्योरम आएगी। वो जस्ट अभी मैं आपको बताऊंगा कि पी ए इंटरसेक्शन बी बन जाएगा पी बी इंटू पी ए बाई बी। एंड ऑल्सो इसमें प्रॉपर्टी है पी बी नॉट इक्वल टू जीरो। ऑल्सो पी बी बाई ए, पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी ए, इसमें पी ए जीरो नहीं, पी ए इज नॉट जीरो। पी ए बाई बी, पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी, पी बी इज नॉट इक्वल टू जीरो। एंड पी बी बाई ए, पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये चीज आप क्लियर करें कि पी ए बाई बी क्या होगा, पी बी बाई ए क्या होगा। इसी से मल्टीप्लिकेशन थ्योरम आएगी। ये चीज हमने अभी तक पढ़ ली। प्रोबेबिलिटी 1 2 में पुराना कराया सारा +1 का, उसके बाद 3 में क्वेश्चंस कराए, 4 में आपको और प्रॉब्लम्स कराए और इसके रिगार्डिंग बताया। आज अभी आपको मल्टीप्लिकेशन थ्योरम और इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में बता दूंगा। इंडिपेंडेंट इवेंट का बता ही दिया मैंने आपको, लेकिन उसका रिजल्ट इंडिपेंडेंट मैथमेटिकली कैसे करने वो बताऊंगा। तो पी ए बाई बी, पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी, एंड पी बी बाई ए, पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी ए। इसमें पी ए जीरो नहीं है, डिवीजन बाई जीरो इज नॉट अलाउड। इसमें आपका पी बी जीरो नहीं है। इट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पर कंडीशन लगी कि बी हो चुका, इसमें बी पर कंडीशन लगी कि ए हो चुका। पी बी बाई ए, पी बी बाई ए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज अकर्ड। ये है और पी ए बाई बी है। तो ध्यान दें थोड़ा सा बेटा, दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2। अब थोड़े से इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। ये देखें, एक आपकी बुक का क्वेश्चन है, एग्जांपल है, ए डाई इज थ्रोन, यू विल बी मोर एंड मोर क्लियर। क्वेश्चन से थोड़ा सा आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। थ्योरी यही है, पर उसमें यही है कि एग्जाम बस फॉर्मूले दो ही है। आपको क्वेश्चन में ये ढूंढना है कि पी ए क्या है, पी बी क्या है, व्हाट इज पी ए, व्हाट इज पी बी। और वो पूछना क्या चाहता है, जो चीज हो चुकी, जो चीज हो चुका वो बी है, इवेंट बी हो चुका, बी बाई ए में ए हो चुका, तो बी की कंडीशन निकालनी है। ए डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स, एक डाई 3 बार फेंकी गई। लेट ए एंड बी डिनोट द इवेंट्स, ए और बी इवेंट को डिनोट कर रहा है। देखें, ए इवेंट ए 4 ऑन थर्ड थ्रो, तीसरे थ्रो में 4। इवेंट बी 5 ऑन 6 ऑन फर्स्ट थ्रो, एंड 5 ऑन सेकेंड थ्रो। 5 जो है दूसरे थ्रो पे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, अब इसमें पूछ रहा है फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज अकर्ड। ए हैज अकर्ड, ए हो चुका है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालना है। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, सॉरी इज आस्किंग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज अकर्ड। ए का प्रोबेबिलिटी निकालना है जब बी हो चुका है। वो भी जो मैंने लिखा वही क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन आपकी बुक में ये दिया है कि ए का प्रोबेबिलिटी निकालो। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज अकर्ड, मतलब आपको पी ए बाई बी निकालना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज अकर्ड, ये कह रहा है। मैंने जो लिखा था उसमें लिखा था पी बी, वो भी आ जाएगा, पी बी वो भी क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन बुक में ये दिया है। तो ये देखें, अभी पहले इवेंट के सैंपल स्पेस लिखेंगे। डाई को जब 3 बार फेंका जाए, when a die is thrown 3 times, when a die is thrown 3 times, total possible outcomes, जो total possible outcomes होंगे, they will be 260, 216 total possible outcomes होंगे जब डाई को 3 बार फेंका जाता है। इवेंट ए 4 ऑन थर्ड थ्रो, तो ए का सैंपल स्पेस लिखें, 4 ऑन थर्ड थ्रो, तीसरे में 4 है, और बी है 6 ऑन फर्स्ट, 4 ऑन सेकेंड, 4 ऑन थर्ड। तो इसमें जैसे 1 2, फिर आपका 4, फिर आपका 1 3 4, फिर
144, 154, फिर आपका 164, 4 आपका थर्ड थ्रो, फिर 1 से आया, फिर उसके बाद 1 1 आया, वैसे ही आपका 2 से आएगा, 2 1 4, फिर 2 2 4, 2 भी आ सकता है, फिर 2 2 2 3 के साथ, और वैसे ही 2 6 4, तो ऐसे इस ढंग से 3 से आएगा 3 1 4, और ऐसे ऐसे लास्ट में 3 6 4. सो इन दिस मैनर द सैंपल स्पेस इज देयर. आप समझिए कि उन्होंने, फिर 3 6 4 आएगा, उसके बाद आपका आएगा 4 1 4, और लास्ट में आएगा 4 6 4, और वैसे ही 5 1 4, लास्ट में 5 6 4, फिर 6 1 4, और लास्ट में 6 6 4. तो ये बना. अब उसने बोला है पी ए बाई बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज अकर्ड. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज अकर्ड, ये होगा पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, ये होगी प्रोबेबिलिटी. बी का सैंपल स्पेस भी लिख ले. बी में है 6 ऑन फर्स्ट एंड 5 ऑन सेकेंड, ये बोला है उसने बी में 6 ऑन फर्स्ट एंड 5 ऑन सेकेंड. तो बी का भी लिख लें आप. बी का सैंपल स्पेस क्या होगा 6 5 1, इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, और आपको पता है लास्ट में 6 5 6. तो ये निकालना है पी ए बाई बी. तो पहले इंटरसेक्शन बी निकालना है. इसमें आप ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा देखें. व्हाट इज ए इंटरसेक्शन बी. 6 5 1 है, 6 5 2 है, 6 5 6 है आपका. इसमें एक तो आएगा आपका, देखिए सैंपल स्पेस जो आएगा 6 1 4, 6 2 4, तो इसमें एक आएगा 6 5 4. You will get here 4 on third throw. You will get 6 5 4. Only I think there is one element common, that is your 6 5 4. तो A intersection B that comes out to be 1/216, और PB, B में देखें आपके 6 हैं, 6/216, तो it comes out to be 1/6. तो PA by B is 1/6. तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ A when B has occurred, ये आपकी बुक में दिया. हाँ, अगर कोई ये निकालना चाहता है PB by A, वो देख लें, वो होगा PA इंटरसेक्शन B by PA. तो PA इंटरसेक्शन B तो वही है आपका 1/216, कॉमन एक ही है, और नीचे PA की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी. PA में देख लें आप कितने एलिमेंट हैं, आप चेक करें जरा. तो एक के साथ भी 6 हैं, आपके 2 के साथ भी 6 हैं, 3 के साथ भी 6 हैं, तो टोटल जो बनेंगे आपके वो 36 बनेंगे. तो दैट विल बी 36/216. तो योर आंसर इज 1/36, जो मैंने शुरू में लिखा था. तो जो मैंने दिया था वो भी क्वेश्चन बन जाएगा, तो उसके मुताबिक ही आंसर आएगा. सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. तो ये रिजल्ट्स हैं पी ए बाई बी और पी बी बाई ए के क्वेश्चंस में. तो इस ढंग से पी ए बाई बी भी आ जाएगा, पी बी बाई ए भी आ जाएगा. तो यू विल गेट पी ए बाई बी, ऑल्सो यू विल गेट पी बी बाई ए. तो ये पी ए बाई बी और पी बी बाई ए रिक्वायर्ड रिजल्ट यू विल गेट. इसके बाद आप देखें, थोड़ा सा ध्यान देना. जैसे एक और क्वेश्चन है, ए डाई इज थ्रोन ट्वाइस. ए डाई इज थ्रोन ट्वाइस and sum of numbers appearing is observed. Sum of numbers appearing is observed. जो उसपे डाई फेंकी तो दोनों पे दो नंबर, 2 बार फेंकी, तो 2 डाई पे 2 नंबर आए, उनका जो सम है उसको ऑब्जर्व किया गया कि क्या सम आया. व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. What is conditional probability? Conditional probability निकालनी है that and sum of the number appearing is observed, and sum of the number जो appearing है उसको observe किया गया, and it is to be 6. तो 6 होना चाहिए, ये भी है साथ में. A die is thrown twice and sum of the numbers appearing is observed. एक डाई को 2 बार फेंका, और उस पे जब दोनों डाई को 2 बार फेंकेंगे तो दोनों पे नंबर आएंगे, और जो नंबर का सम आया उसको ऑब्जर्व किया गया कि कितना सम आया, एंड इट इज ऑब्जर्व टू बी 6, कि सम आपका 6 आए. तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है दैट 4 हैज अपीयर्ड, कि 4 जो है 4 हैज अपीयर्ड, कि उसमें जो 4 है
एटलीस्ट वंस, कम से कम एक बार आए। 4 हैज अपीयर्ड एटलीस्ट वंस, ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो ये क्वेश्चन है, देखें बस मेरे मेन क्वेश्चन कराने का ये पर्पस है कि आपको ये पता लग जाए कि ए क्या है, बी क्या है, कैसे मानना है और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी किस पर निकालनी है। तो ये बच्चे को समझाना चाहिए। एक डाई को 2 बार फेंका गया और उस डाई पे जो 2 डाई पे नंबर आए उनका सम ऑब्जर्व किया गया और वो कितना है 6, कि सम आपका 6 होना चाहिए। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है दैट 4 हैज अपीयर्ड एटलीस्ट वंस। तो कंडीशन 4 पर कंडीशन लग जाए कि वो कम से कम एक बार आए। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इस इवेंट की निकालनी, कंडीशन क्या लगेगी, ये लगेगी कि सम इज ऑब्जर्व टू बी 6, इसकी कंडीशन लगेगी। तो मान ले दैट ई बी द इवेंट दैट सम ऑफ नंबर्स ऑन डाई is 6 on dice on 2 throws of dice। तो E का सैंपल स्पेस लिखें कि सम 6 है, 1 5 5 1 2 4 4 2 3 3, sum of the number observed is 6, यह है। और F माने let F be event that 4 has appeared at least once, कि 4 कम से कम एक बार है। कम से 2 बार फेंका तो मैक्सिमम 2 ही बार आ सकता है, 2 बार भी आ सकता है। तो कहने का मतलब इवेंट मानने पहले ई माना कि सम ऑफ द नंबर्स इज 6 इन 2 थ्रोज। तो सम 6 इस तरीके से आ सकता है। F मान लिया 4 हैज अपीयर्ड एट लीस्ट वंस, तो इसमें 1 4 4 1 4 2 2 4 3 4 4 3 5 4 4 5 4 6 6 4। तो पहले कंडीशन E is the event, sum is observed on the 6, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट 4 हैज अपीयर्ड एट लीस्ट वंस। तो F पर कंडीशन मतलब F की प्रोबेबिलिटी निकालनी, लेकिन कंडीशनल निकालनी, मतलब F बाई E। F पर कंडीशन लगेगी कि E हो चुका है। 4 हैज अपीयर्ड एट लीस्ट वंस, मतलब F पर कंडीशन लगेगी कि E हो चुका है। तो F बाई E होता है PE इंटरसेक्शन F बाई PE। अब E इंटरसेक्शन F दोनों में कॉमन देखें, E इंटरसेक्शन F दोनों में कॉमन क्या है देखें, what is common in both, that is 4 2 2 4, ये कॉमन है, 4 has appeared at least once। तो P इंटरसेक्शन F, डाई को जब 2 बार फेंका जाता है when a die is thrown twice, total outcomes, जो टोटल आउटकम्स है वो 36 होते हैं। तो 2/36 PE 1 2 3 4 5 5/36, ये कैंसिल हो गया, आंसर इज 2/5। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। PF by E comes out to be 2/5। ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व आपका PF by E। तो वही बात है कि क्या उसने आपकी बुक में E उसने वो मान लिया जो मैंने F मानना है, सॉल्व एग्जांपल है, तो वो आप देख लें, उसमें ये नहीं सोचेंगे मैंने गलत किया है। मैंने E माना कि सम इज 6, कि सम आपका 6 है, उसका सैंपल स्पेस लिख दिया। F माना कि 4 हैज अपीयर्ड एट लीस्ट वंस, 4 कम से कम एक बार अपीयर हो, वो F का सैंपल स्पेस लिख दिया। F की प्रोबेबिलिटी निकालनी है पर कंडीशनल निकालनी है, तो F by E, E intersection F by PE, and you solve it and you got 2/5। So this is the answer, 2/5 is the answer of this problem। तो इस प्रॉब्लम का जो आंसर है वो 2/5। तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व हुआ, देखें 2/5 इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। इस ढंग से आपने करना है, 2/5 आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। उसके बाद देखें आप एक और क्वेश्चन देखें, अब थोड़ा सा अनसॉल्व देखें, जो बुक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है वो देख लें एक बार आप। ये देखें आप, ये क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन है आपकी बुक का 13.1 का
क्वेश्चन नंबर 11। एक आप खुद भी देखें, इसका आपकी बुक में सॉल्व एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 7। इसको आप जरूर करें, नेक्स्ट क्लास में मैं सॉल्व कराऊंगा ये, लेकिन इसको आप खुद करें पहले। यू प्लीज ट्राई दिस प्रॉब्लम योरसेल्फ, इस क्वेश्चन को खुद करें। और बुक की वैसे थ्योरी मैंने खुद कराई, प्रोबेबिलिटी की आपको एक एक लाइन कराई, लेकिन बुक से आप खुद भी पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। जो मैंने कराया तो यू विल बी मोर एंड मोर क्लियर। पहले बुक से पढ़ें, फिर जो मैंने कराया उसको देखें, और ये एग्जांपल 7 आप जरूर करें। नेक्स्ट क्लास में ये एग्जांपल 7 पे सॉल्व करा दूंगा। अब क्वेश्चन फटाफट होंगे क्योंकि चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो सॉल्व इसके कुछ अनसॉल्व क्वेश्चन करा के, एंड आई एम कमिंग टुवर्ड्स मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो इंडिपेंडेंट इवेंट मैथमेटिकली क्या उसमें करना है वो मैं बताऊंगा। तो 13.1 का क्वेश्चन 11 देखें बेटा। ए फेयर डाई इज रोल्ड, ए फेयर डाई इज रोल्ड, एक डाई को रोल किया गया। कंसिडर इवेंट्स, कंसिडर इवेंट्स, ई माने देखें क्या है, ई इज द इवेंट 1 3 5, एफ देखें 2 3, जी देखें 2 3 4 5, ये जी है। अब वो कह रहा है पी, क्वेश्चन के पार्ट है ई बाई एफ एंड एफ बाई ई। ये सिंपल प्रॉब्लम है, और एक फर्स्ट पार्ट में करा रहा हूं आपको, एक में आपको थर्ड पार्ट करा रहा हूं। थर्ड में पी ऑफ ई यूनियन एफ बाई जी, दो पार्ट थर्ड में मतलब दो है इसके, एंड पी ई इंटरसेक्शन एफ बाई जी, ये दो पार्ट इसने बोले हैं। तो देखें पहले फर्स्ट पार्ट देखें आप, 13.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन 11th क्वेश्चन वी आर सॉल्विंग। फेयर डाइस इज रोल्ड, कंसीडर इवेंट्स, एक इवेंट कंसीडर किए, पहले ई इवेंट किया 1 3 5, एफ है 2 3, जी है 2 3 4 5। तो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखें, पी ई बाई एफ। तो ये होगा बेटा जो फॉर्मूला अभी आपको कराया, पी ई बाई एफ, पी ई इंटरसेक्शन एफ बाई पी एफ। ई इंटरसेक्शन एफ, यहां से आप ई इंटरसेक्शन एफ निकाल लें। ई इंटरसेक्शन एफ इज व्हाट, दैट इज योर 3। तो 3 हुआ पी ई इंटरसेक्शन एफ। और इसमें सैंपल स्पेस की जहां तक बात करें, फेयर डाई इज रोल्ड, क्योंकि उसने पहले बोला है कि फेयर डाई इज रोल्ड, तो सैंपल स्पेस टोटल आउटकम्स आएगा 1 2 3 4 5 6, ये पहले लिख लें, क्योंकि कोई भी एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग इवेंट्स एसोसिएट होते हैं। जैसे उसने बोला फेयर डाई इज रोल्ड, एक डाई को फेंका गया, रोल किया गया, तो डाई को जब रोल करेंगे तो टोटल आउटकम्स आपके 6 होंगे। फेयर डाई इज रोल्ड, टोटल आउटकम्स आर 6, और उसमें इवेंट मानने उसने ई मानना 1 3 5, एफ मानना 2 3, और जी मानना 2 3 4 5। तो उसके रिगार्डिंग इवेंट कंसीडर किए, ये कंसीडर किए। तो पी ई बाई एफ जो होगा दैट इज पी इंटरसेक्शन एफ बाई पी एफ। ई इंटरसेक्शन एफ वो बेटा निकाल लिया 3 है, और डाई को फेंके तो सैंपल स्पेस आपका 1 से 6 तक है, तो पी इंटरसेक्शन एफ में आ जाएगा 1/6। और पी एफ आपके सामने है, 2 है एफ में, तो प्रोबेबिलिटी होती है फेवरिंग अपॉन टोटल। टोटल आपका सैंपल स्पेस 6 है, 2/6, तो आंसर कम्स आउट टू बी 1/6। सो दिस इज द आंसर। ये आपका फर्स्ट पार्ट इसका एक हुआ। और एफ बाई ई जो होगा आपका पी एफ बाई ई, ये होगा पी ई इंटरसेक्शन एफ बाई पी ई। तो पी ई इंटरसेक्शन एफ उसने निकाला है 1/6, वो यही होगा। नीचे ई का प्रोबेबिलिटी आएगा 3 है, तो ये 3/6 आएगा, दैट कम्स आउट टू बी 1/3। तो ये देखेंगे सॉल्व हुआ। अब तीसरा पार्ट देखें इसका थोड़ा सा, तो ये भी जरूरी है क्वेश्चंस करना। 13.1 करें ट्राई आप, बीच बीच से कुछ क्वेश्चन में भी करा रहा हूं आपको। आई विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स एंड यू विल बी मोर एंड मोर क्लियर। अब आप देखें दूसरा इसका, ये जो ये वाला पार्ट है, पी ऑफ ई यूनियन एफ बाई जी, ई यूनियन एफ बाई जी, तो ए बाई बी वही बन गया, पी ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी बाई पी ऑफ जी। तो ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी, तो ये बना आपको पता ही है। तो पहले ई यूनियन एफ निकालें, आप इसको ब्रैकेट में लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ब्रैकेट में नहीं भी लिखें क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट है, लेकिन ऐसे लिखें। इसको आप सिंगल इवेंट मान लें, सिंगल इवेंट सपोज इट इज एच, तो पी एच बाई जी, एच बाई जी का मतलब होगा एच इंटरसेक्शन जी, यू विल गेट हियर एच इंटरसेक्शन जी बाई पी जी।
तो ये बन गया। तो ये ध्यान दें आप थोड़ा सा कैसे आएगा। ई यूनियन एफ निकालें पहले यहां से। ई यूनियन एफ, अगर आप ई यूनियन एफ निकालते हैं तो यू विल गेट हियर 1 2 3 5 ये आ जाएगा। और ई और जी के साथ इसका इंटरसेक्शन ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी। तो ये देखें ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी अगर आप देखें तो दैट इज योर 2 3। तो और जी आपको पता ही है 2 3 4 5 है। तो पी ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी दैट इज योर 2 3, दैट इज 2/6 पी ऑफ जी। जी में आपके 4 हैं, 4/6 आंसर कम्स आउट टू बी 1/2। तो ई यूनियन एफ बाई जी का आंसर हाफ है। तो ये नोट करें आप, देखें सोल्यूशन समझें इसका, ये सोल्यूशन। वही बात आ गई कि आप इसमें मत घबराएं कि ये दो आ गए, डोंट वरी। ई यूनियन एफ को एच समझ लें, इट इज एच। तो पी एच बाई जी, एच इंटरसेक्शन जी बाई पी जी। एच इंटरसेक्शन जी आप निकाल लें, ई यूनियन एफ निकालें, उसका जी के साथ इंटरसेक्शन निकालें और नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ पी जी एंड यू विल गेट आंसर हाफ। तो इसका आंसर हाफ आ गया। अब आप देखें क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में एक और दूसरा भी है, वो भी देख लें आप वो कैसे होगा। यू प्लीज कंसंट्रेट। ये है देखें आप P ऑफ E इंटरसेक्शन F बाई G। ये देखें कैसे आएगा, प्लीज कंसंट्रेट। इसमें इसको सिंगल इवेंट मान लें H, ये H हो गया। तो वही बात आ गई P E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G बाई P ऑफ G। तो E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G, पहले तीनों इवेंट निकाल लें। E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G, इन तीनों में देखें क्या कॉमन है। तो बेटा इसमें 3 कॉमन है, सिर्फ ओनली 1 एलिमेंट इज कॉमन, दैट इज 3। तो P E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G, ओनली 1 एलिमेंट इज कॉमन, सो हियर 1/6 P ऑफ G, दैट इज योर 4/6 एंड आंसर कम्स आउट टू बी 1/6। तो ये 1/, एक बड़ा अच्छे आंसर आया। तो ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हुआ, देखें दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन, इस ढंग से आपने करना है। सो दिस कंप्लीट्स द सोल्यूशन। ये देखिए 13.1 का 11वां क्वेश्चन आपका, मैंने इसके 2 पार्ट आपको करा दिए, इस ढंग से सोल्यूशन है। तो मुश्किल नहीं है, बस आप एक बार समझ लें। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम अभी आपको जस्ट मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, वो भी थोड़ी देर में बता रहा हूं मैं आपको। ओबीसी से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से बनेगी और इसके बाद फिर हम इंडिपेंडेंट इवेंट के क्वेश्चन करके देन योर लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, देन योर बेस थ्योरम एंड योर प्रोबेबिलिटी चैप्टर इज ओवर। इसमें आराम से आप समझें, थ्योरी बहुत जरूरी है और थ्योरी के साथ जैसे जैसे क्वेश्चंस हैं तो उन क्वेश्चंस में एप्लीकेशन लेवल है, वो थ्योरी उसमें अप्लाई हो रही है, तो वो भी देखें साथ साथ आप। वन मोर प्रॉब्लम यू सी, एक और क्वेश्चन देखें हम सॉल्व आप, उससे आपको चीजें और क्लियर होंगी। जैसे ये क्वेश्चन है आपका, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन है। तो ये है PA 6/11, PA 6/11, PB 5/11, ये 5/11 है, एंड PA यूनियन B 7/11, ये 7/11 है। अब वो पूछ रहा है PA इंटरसेक्शन B। तो एक ये पार्ट है A इंटरसेक्शन B और एक पूछ रहा है PB बाई A। A बाई B पूछो, दोनों एक जैसे ही हैं। तो ये देख लें थोड़ा सा, हाउ वी विल सॉल्व। 13.1 का क्वेश्चन है। तो ये जो आपका ये वाला पार्ट है इसका, ये जो क्वेश्चन है इसमें बेटा +1 का रिजल्ट यूज होगा, जो A यूनियन B का बताया था, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव वाला रिजल्ट, दैट विल बी यूज्ड हियर इन A इंटरसेक्शन B। तो इसमें देखें A इंटरसेक्शन B में म्यूचुअल एक्सक्लूसिव वाला रिजल्ट यूज होगा। एज वी नो P ऑफ A यूनियन B, PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B, 6/11, 5/11 माइनस PA इंटरसेक्शन B। A यूनियन B 7/11 दिया है। तो यहां से देखें आप, ये इधर ये इधर, PA इंटरसेक्शन B 11/11 माइनस 7/11, 1 minus 7/11, that is 4/11. You will get this answer. ये solution है, 4/11। ये देखें आप PA यूनियन B, as we know the formula PA plus PB minus PA intersection B। PA डाल दिया 6/11, PB डाल दिया 5/11। तो PA intersection B 11, ये इधर 6 plus 5 11/11 minus 7/11 4/11, ये इंटरसेक्शन B आ गया। अब आप ये पार्ट देख लें, PB बाई A,
एज वी हैव ऑब्टेन्ड दैट P इंटरसेक्शन B इज 4/11, ये हमने ऑब्टेन कर लिया। तो बेटा P B by A का फॉर्मूला जो है दैट इज योर A इंटरसेक्शन B by PA। A intersection B we have calculated 4/11 and P of A 6/11, so that comes out to be 2/3। तो your answer comes out to be 2/3। तो इसका जो आंसर है वो आपका 2/3 है। तो ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हुआ। देखें आप 13 पॉइंट इसका 1 का 5th क्वेश्चन अनसॉल्व क्वेश्चन भी इसमें हमने किया। तो आप ट्राई करें, थोड़े से क्वेश्चंस आप करें, यू विल बी मोर एंड मोर क्लियर। जितने क्वेश्चंस आप करेंगे उतनी आपकी प्रैक्टिस होगी। सारे क्वेश्चन तो चलो कराने इतनी टाइम नहीं है कि सारे क्वेश्चन करा, लेकिन मैक्सिमम मैंने आपको करवा दी, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। इजीली यू कैन मैनेज द रिजल्ट्स, आप कर सकते हैं क्वेश्चन, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। जैसे ये क्वेश्चन है 14th क्वेश्चन, 13.1 का 14th क्वेश्चन है। क्वेश्चन 14, इसको देखें आप। गिवन, ये गिवन मतलब ये हो चुका, 2 नंबर्स appearing on throwing of 2 dice are different। दो नंबर डाई पे फेंकेंगे, 2 डाई फेंकी और डाई पे जो 2 नंबर आया वो डिफरेंट है। गिवन है कि दोनों डिफरेंट है। अब वो कह रहा है फाइंड probability of event that sum of the numbers is 4। sum of the numbers on dice 4, इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो जिसका प्रोबेबिलिटी निकालना है उसको एक इवेंट E मान ले, एक F मान ले। तो E माने लेट E be the event that numbers appearing on dice different are different। नंबर appearing dice पे different है, उसको E मान लिया। and F be the event, F माने that sum of the numbers is 4। तो E number appearing on dice is different, तो that is your 1 2 2 1। ये देखिए आप, अब आपको पता है जब डाई फेंकी जाती है तो टोटल 36 होते हैं, उसमें से 6 ऐसे होते हैं जिनमें दोनों पे नंबर सेम होता है। तो 36 में से 6 घटा दो तो 30 बचे कि नंबर इज डिफरेंट। 1 2 2 1, फिर आएगा 1 3 3 1, फिर आएगा 2 3 3 2, फिर आएगा 3 4, मतलब 30 आएंगे टोटल, आप समझो 4 3। तो ऐसे 1 के साथ 2 आएगा, 1 के साथ 5 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा। दैट इज इन दिस मैनर यू विल गेट। फिर इस ढंग से आप कर लें, 1 3 आएगा, फिर 1 4, फिर 4 1, फिर आपका 5 1 1 5, फिर 1 6 6 1। तो इस ढंग से आपके पास यू विल गेट द नंबर्स। फिर 2 के साथ कर लें 2 3, जैसे 2 के साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये आए। तो वैसे ही आपका 2 के साथ आप कर लें, 2 के साथ आएगा 2 3 2 1 आ चुका, तो 2 1 करने की जरूरत नहीं, 2 3 2 4, फिर 2 के साथ ले लें, मतलब पहले 2 का कर लें पूरा, 2 4, फिर आपका 4 2, ये देखिए इस ढंग से आएगा 2 5 5 2, यू विल गेट लाइक दिस 2 5। मतलब आप समझ गए होने, ऐसे टोटल 30 आएंगे, टोटल 30 टोटल एलिमेंट्स NE 30 क्यों होंगे? क्योंकि जब 2 डाइस फेंकी जाती है टोटल 36 आते हैं, दोनों पे नंबर सेम आए तो 6 हैं, तो 36 में से 6 घटा दो कितने बचे 30। तो नंबर्स आर डिफरेंट, तो दैट यू विल गेट हियर 30। अब ये कह रहा है F दैट सम ऑफ द नंबर इज 4, तो F ले लें दैट सम ऑफ द नंबर्स इज 4 ऑन द डाइस इज 4, तो यू विल गेट हियर 2 2 1 3 3 1। उसके बाद आएगा आपका 2 2 1 3 3 1 4 के लिए, और आपका 1 5 नहीं आएगा क्योंकि दूसरे में बस यही 3 ही आएंगे। दैट सम ऑफ द नंबर इज 4, ओनली 3 नंबर्स। 2 2 1 3 3 1, 5 नहीं आएगा और आपका 6 भी नहीं आएगा उसमें, बस 4 नहीं आएगा क्योंकि डाई पे 0 आ नहीं सकता।
डाई में 1 से शुरू होता है, तो क्लियरली 3 ही आएंगे। अब वो क्या पूछना चाह रहा है, व्हाट ही वांट टू आस्क, प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ द नंबर ऑन डाइस इज 4 गिवन, क्या गिवन है कि नंबर अपीयरिंग ऑन द 2 डाइस आर डिफरेंट, मतलब ये चीज आपकी होल है, जो उसने बोल दिया वो इवेंट आपका हो लिया, और प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ द नंबर्स इज 4, मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो इस पर कंडीशन लग गई ई की, तो कहने का मतलब पी एफ बाई ई, एफ पर कंडीशन लगी ई की, एफ पर कंडीशन ई की लगी, तो ये आएगा एफ इंटरसेक्शन ई बाई पीई, एफ इंटरसेक्शन ई बाई पीई। तो अब आप कॉमन देख लेने में क्या है, टोटल जब 2 डाइस फेंकी तो टोटल 36 है। व्हेन 2 डाइस आर थ्रोन, व्हेन 2 डाइस आर थ्रोन, जब 2 डाइस फेंकी गई, टोटल आउटकम्स, जो टोटल आउटकम्स हैं वो 36 है, टोटल आउटकम्स आपके 36 है। तो ये देखें, अब कॉमन देख लें दोनों में कितने हैं, वो आप वेरी इजीली यू कैन डू, इंटरसेक्शन एफ, ई है कि द सम ऑफ द नंबर इज डिफरेंट, तो दिखती बात है, कॉमन सी बात है बच्चे, 2 ही होंगे, क्योंकि ई है कि नंबर्स ऑन 2 डाइस आर डिफरेंट, 30 है टोटल, तो क्लियर, वेरी मच क्लियर इट इज, क्योंकि टोटल आउटकम्स जो होते हैं 36 होते हैं जब 2 डाइस फेंकी जाती है, वो कह रहा है दोनों डाइयों पे नंबर डिफरेंट है, तो बच्चे 36 में 6 घटा दें, कितने बचे 30, और कॉमन जो आएगा वो बेटा सिर्फ 1 3 और 3 1 आएगा, तो कॉमन में आया 1 3 3 1, तो ये देखिए एफ इंटरसेक्शन ई, तो यू विल गेट हियर 2, दैट इज 2 बाई 36, और नीचे आपका P ऑफ E ये आएगा 30 बाई 36, दैट इज 1 बाई 15, 1 बाई 15 इज द आंसर। तो ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हुआ, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज सी द सॉल्यूशन, इस ढंग से आपका आंसर है। बाकी करें आप क्वेश्चन, नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चन जिसके कवर करेंगे, आई विल सॉल्व सम मोर प्रॉब्लम्स, तो फिर तो चाहे आप थ्योरी एक बार क्लियर हो गई, फिर तो आप जितने मर्जी क्वेश्चन करो, जब आपको कंसेप्ट का पता लग गया फिर कुछ नहीं है, फिर तो सब गाड़ी दौड़ती है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि लॉजिक क्या है, पहले कंसेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, कंसेप्ट शुड बी क्लियर फॉर बोर्ड एग्जाम एज वेल एज फॉर कंपटीशन, वो मेन चीज होती है, तो क्वेश्चन फिर कहीं नहीं जा सकता। तो ये है आपका एक, बाकी ट्राई करें आप, इसमें क्वेश्चन मैंने 3-4 क्वेश्चन आपको करा दिए, इसके 12वां इसका ट्राई करें, और एक क्वेश्चन आप 15वां ट्राई करें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और एक मैंने सॉल्व एग्जांपल बोला आपको, एग्जांपल 7, यू प्लीज ट्राई दिस, नेक्स्ट क्लास में डेफिनेटली आई विल डू। नाउ आई एम कमिंग ऑन मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी पे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पे आ रहा हूं, तो देखें व्हाट इज मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, इसको समझने बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है इसमें, बहुत इजी, अगर आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी समझ आ गई ढंग से तो कुछ नहीं है, पहले 4 लेक्चर में वही कराया। व्हाट इज मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, देखो लेट, आपकी बुक से बता रहा हूं, क्योंकि आप किताब पढ़ोगे तो बुक से देखोगे, तो आप जो मेरा कंपेयर करोगे, जो मैंने जो कराया अलग होगा तो आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि थ्योरी में वही बता रहा हूं, तो बुक से बता रहा हूं, बहुत अच्छा दिया है बुक में, उसमें कह रहा है लेट ई एंड एफ आर 2 इवेंट्स, 2 इवेंट्स हैं एसोसिएटेड with a sample space, associated with sample space S, तो E और F 2 इवेंट हैं जो कि कोई एक्सपेरिमेंट हुआ, उसका सैंपल स्पेस है, उसके साथ एसोसिएटेड, कोई भी 2 इवेंट उठा ली E और F एसोसिएटेड विद सैंपल स्पेस S, तो क्लियरली जैसे मैंने आपको प्रोबेबिलिटी में E और थ्योरी जब कराई तो +1 से बुक से आप थ्योरी देखें तो उसमें E और F का मतलब, जैसे सेट में E और F का क्या मतलब, E F या दोनों, तो E यूनियन F होता है। मैंने आपको +1 की बुक से अगर आप थ्योरी पढ़े तो उसमें दिया सारा, इवन मैंने आपको प्रोबेबिलिटी का पहला लेक्चर दिया तो सारा +1 रिवाइज कराया ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। तो E एंड F आर 2 इवेंट्स, क्लियरली E एंड F का क्या मतलब है, E एंड F बोथ अकर्ड, E और F दोनों हुए, E भी हुआ F भी हुआ, आर डिनोटेड बाई, किससे डिनोट होंगे, P E इंटरसेक्शन F से डिनोट, E एंड F 2 इवेंट हैं किसी सैंपल स्पेस के साथ एसोसिएटेड, किसी सैंपल स्पेस S के साथ 2 इवेंट एसोसिएटेड है E और F, तो E और F क्या हुआ, क्लियरली E एंड F बोथ अकर्ड, E भी हुआ और एंड F भी हुआ, E एंड F बोथ अकर्ड, दे आर डिनोटेड बाय E इंटरसेक्शन F, बोथ अकर्ड, E भी हुआ एंड F भी हुआ, तो E इंटरसेक्शन F से डिनोट होंगे, दे आर डिनोटेड बाय E इंटरसेक्शन F।
दोनों अकर किए। तो इसका मतलब हुआ द इवेंट E intersection F is also denoted by E intersection F को EF से भी लिखते हैं, EF, E एंड F, E भी हुआ F भी हुआ। मैंने बताया था इवेंट E एंड F, जैसे आपके एनसीईआरटी की +1 की बुक में दिया है, E एंड F बोथ अकर, दे आर डिनोटेड बाय E इंटरसेक्शन F, तो वो डिनोट होंगे E इंटरसेक्शन F से कि दोनों आपके हुए। तो वेरी ऑफन we need to find probability of EF, हमें EF का probability निकालना होता है PEF, मतलब E भी हुआ एंड F भी हुआ। वेरी ऑफन वी नीड टू फाइंड प्रोबेबिलिटी EF, E भी दोनों अकर किए, E भी किया एंड F भी किया, छात्र में निकालना होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E एंड F। फॉर एग्जांपल दोनों हुए अकर किए, जैसे अब आपकी बुक में एग्जांपल दे रहा है वही मैं ले रहा हूं। फॉर एग्जांपल तो ये देखिए E एंड F, E एंड F दोनों अकर किए, वो डिनोट होगा E इंटरसेक्शन F से। +1 की आप जब प्रोबेबिलिटी करें तो +1 की थ्योरी भी पढ़े बुक से, +2 की तो पढ़े +1 की पढ़े, उससे बिल्कुल प्रोबेबिलिटी आपको क्लियर हो जाएगी। E एंड F, E और F, E यूनियन F, E एंड F दोनों अकर किए, इट इज नोटेड बाय इंटरसेक्शन F, E भी हुआ F भी हुआ, इट इज डिनोटेड बाय EF, ऐसे भी लिखते हैं इंटरसेक्शन F से भी लिखते हैं। तो यू प्लीज कंसंट्रेट नाउ बोथ अकर्स। तो जैसे इसने एग्जांपल दिया है, फॉर एग्जांपल इन ए एक्सपेरिमेंट ऑफ ड्राइंग 2 कार्ड्स, 2 कार्ड्स ड्रॉ किए इन एन एक्सपेरिमेंट, वन आफ्टर अनदर, वन आफ्टर अनदर, 2 कार्ड ड्रॉ किए एक के बाद एक। We need to find probability of king and queen। मान लो हम probability निकालना चाहते हैं king और queen, king and queen, E and F का मतलब इंटरसेक्शन है। We want to find out probability king and queen, ये हम निकालना चाहते हैं। देखिए तो इसका थोड़ा सा ध्यान दें। मान लो ये कोई एक्सपेरिमेंट हमने किया जिसमें 2 कार्ड निकाले, बिल्कुल बुक से बता रहा हूं मैं टोटली आपको, वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक 2 कार्ड निकाले, और हमें जरूरत है टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि एक किंग है और दूसरा क्वीन है। वी नीड टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वन इज किंग एंड अनदर इज क्वीन। तो एज वी नो, देखें एज वी नो, जैसे ये हमें पता है PE बाई F, अभी जस्ट हमने किया, इसी से शुरू की प्रोबेबिलिटी। PE बाई F क्या होता है? P E इंटरसेक्शन F बाई PF। इसका मतलब है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ E, E पर कंडीशन लगी कि F हो लिया, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ E व्हेन F हैज अकर्ड, E की कंडीशन ये हुआ P इंटरसेक्शन F बाई PF, प्रोवाइडेड PF इज नॉट जीरो। ऑल्सो PF बाई E, PF बाई E हुआ P इंटरसेक्शन F बाई PE, इसमें PE इज नॉट जीरो, PE जीरो नहीं, इसमें PE जीरो नहीं, PE बाई F हुआ P इंटरसेक्शन F बाई PF, PF बाई E हुआ P इंटरसेक्शन F बाई PE, PE जीरो नहीं, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। ये E की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है जब F हो लिया, ये F की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है जब E हो लिया। अब यहां से देखें आप, व्हाट इज PE इंटरसेक्शन F, PE इंटरसेक्शन F, E एंड F, अभी बताया मैंने E एंड F, E एंड F का मतलब है इंटरसेक्शन F, तो यहां से P इंटरसेक्शन F आप देखें तो PF इंटू PE बाई F, मतलब F हो लिया और E पर कंडीशन लग गई F की, तो E की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आई, दिस इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ E दैट F हैज अकर्ड। F तो हो लिया, F की प्रोबेबिलिटी इंटू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ E, E पर कंडीशन लग गई F की जब F आपका हो लिया। एंड ऑल्सो अगर आप सेकंड, ये फर्स्ट रिजल्ट लिखिए, इसको आप सेकंड रिजल्ट लिखिए, ऑल्सो फ्रॉम सेकंड, अगर आप ध्यान दें, ऑल्सो फ्रॉम सेकंड P इंटरसेक्शन F, इट इज PE PF बाई E, ये देखें ये भी है, तो ये इसको 3 दे दें, इसको 4, तो इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी।
मल्टीप्लीकेशन थ्योरम, क्वेश्चन से मैं क्लियर करता हूं। P इंटरसेक्शन F मतलब E एंड F, E भी हुआ एंड F भी हुआ, EF P EF भी लिखेंगे। P F, F हो लिया पहले, E पर कंडीशन लगी F की, पहले E हो लिया, P E हो लिया, F पर कंडीशन लगी E की, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ F व्हेन E हैज अकर्ड, E हो लिया, फिर F पर कंडीशन लगेगी कि E हो लिया F बाई E, तो इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। क्वेश्चन से आपको क्लियर होगा, देखिए आप कैसे ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो इट इज कॉल्ड एज E एंड F, सो दिस इज कॉल्ड एज मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, इसको नाम दिया मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। E एंड F, E इंटरसेक्शन F, वहीं से आया जो कंडीशन पढ़ा, उसमें P इंटरसेक्शन F निकाल लिया, तो PE बाई F और PF आपके मल्टीप्लाई हो गए। वही एग्जांपल दे रहा हूं जो बुक में दिया, ताकि बुक से आपको दिक्कत नहीं आए। 13.3 की ये थ्योरी है, देखिए आप ध्यान दें थोड़ा सा। जैसे एक अर्थ कंटेन्स, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हम ले रहे हैं, 10 ब्लैक एंड 5 white balls. 2 balls are drawn. 2 balls are drawn, one after another, without replacement. Without replacement, what is probability that both are black? ये दोनों ब्लैक है, प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, दोनों ब्लैक है, 10 ब्लैक है और 5 व्हाइट बॉल्स हैं एक बैग में। अर्न मतलब बैग ही समझ लो, ब्लैक 10 और व्हाइट 5, दो बॉलें निकाली विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब है बॉल निकाली, उसको दोबारा बैग में डाला, दूसरी बॉल निकालने से पहले पहली बॉल को दोबारा बैग में नहीं डाला, मतलब दूसरी बॉल निकालने से पहले पहली बॉल को बैग में दोबारा नहीं डाला, विदाउट रिप्लेसमेंट का ये। तो लेट E इज द इवेंट, E is event that first ball is black and F is the event that second ball is black, कि दूसरी बॉल भी ब्लैक आए, तो ये आंसर है। तो 3/7 आंसर है इसका। तो ये देख लें आप, ध्यान दें। तो दिस इज मल्टीप्लिकेशन रूल, तो ये प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लिकेशन रूल है। E एंड F दोनों हुई, P E एंड F, PE by F, PE by F का मतलब हुआ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ E व्हेन F हैज अकर्ड, F हो लिया, यहां पर E हो लिया, E हो लिया, अब F पर कंडीशन लगी E के होने की, E इवेंट आपका कर करेंगे PE, तो F पर कंडीशन लगी E की, F by E, तो दैट इज व्हाई वी विल गेट दिस आंसर, सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये आप देख लें, फर्स्ट बॉल ड्रॉन इज ब्लैक, सेकंड आल्सो बॉल ड्रॉन इज ब्लैक, तो F माना, तो F पर E की कंडीशन लग के 9/14 आया, तो दिस इज 3/7। The multiplication rule can be extended to more than 2 events, ये लिख लें आप, multiplication rule, जो multiplication rule है, can be extended to more than 2 events, 2 से ज्यादा इवेंट में भी एक्सटेंड हो सकता है। मल्टीप्लिकेशन रूल कैन बी एक्सटेंडेड टू मोर देन 2 इवेंट्स, ये भी आपकी बुक में दिया है। जैसे आप देखें मोर देन 2 इवेंट्स, तो कहने का मतलब है इफ E, F and G are 3 events of a sample space, सैंपल स्पेस के 3 इवेंट हैं E, F, G, तो P ऑफ E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G, अब आप देखिए वही, मतलब इसको आप E इंटरसेक्शन F एक मान लें, P E इंटरसेक्शन F एंड P G, E इंटरसेक्शन F हो लिया, तो G पर कंडीशन लगेगी E इंटरसेक्शन F, P G बाई E इंटरसेक्शन F, आप समझे, G पर कंडीशन लगेगी E और F हो लिया, और P मतलब मल्टीप्लिकेशन रूल कैन बी एक्सटेंडेड टू मोर देन 2 इवेंट्स, आई वांट टू से, और इसको आप कुछ भी लिख ले, मान लो पहले E हो लिया, तो फिर F पर कंडीशन लगेगी E, तो F पर आपका E का कंडीशन लगेगा, और ये वैसे रहेगा PG बाई PE इंटरसेक्शन है। तो मल्टीप्लिकेशन रूल कैन बी एक्सटेंडेड टू मोर देन 2 इवेंट्स, 2 से ज्यादा इवेंट पे भी आपका मल्टीप्लिकेशन रूल एक्सटेंड हो सकता है। तो मल्टीप्लिकेशन रूल कैन बी एक्सटेंडेड टू मोर देन 2 इवेंट्स, तो ये चीज क्लियर करें, PE इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G, सो दिस वी गॉट।
ये है, थोड़ा सा कंसंट्रेट करें आप इस पे। कैन बी एक्सटेंडेड टू मोर देन 2 इवेंट्स, 2 से ज्यादा इवेंट पे ये एक्सटेंड हो सकता है। देखिए आप इस ढंग से आपने कर, कैलकुलेशन में देख रहे हैं जैसे कई बार माइनस प्लस की मिस्टेक है, मल्टीप्लाई, इसमें तो ज्यादा कैलकुलेशन होती है, ये है कि थोड़ा सा मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं तो वो आप देख लें थोड़ा सा। तो ये है, अब दो से ज्यादा क्वेश्चन, 2 से ज्यादा उस पे कैसे होता है, ये आपकी बुक का क्वेश्चन है। 3 कार्ड्स आर ड्रॉन, 3 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली, सक्सेसिवली का मतलब एक के बाद एक, सक्सेसिवली विदाउट रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट नहीं है, फ्रॉम 52 कार्ड्स। What is probability that first 2 cards are kings, पहले 2 कार्ड्स किंग्स हैं, एंड थर्ड कार्ड इज एस, और तीसरा कार्ड एस है। ये देखिए आप, पहले 2 किंग हैं और तीसरा कार्ड एस है, और सक्सेसिवली निकाले। सक्सेसिवली को तो एक निकाला विदाउट रिप्लेसमेंट, उसको डाला नहीं, फिर दूसरा निकाला, फिर डाला नहीं, फिर तीसरा निकाला। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि फर्स्ट 2 आर किंग्स एंड थर्ड कार्ड इज एस। तो लेट के, आप इसको देखिए आपकी बुक का सॉल्व है, लेट के इज द इवेंट, के बी द इवेंट, आप देखें के मान लें दैट फर्स्ट कार्ड इज किंग। तो P ऑफ K, किंग आपको पता 4 होते हैं, 4/52, 1/13, 1/30। अब दूसरा भी किंग आए, K is the probability first card is king. Now second card is king, second card is also king, इसको लिखेंगे K by K। अब आप समझो K by K क्या है। अगर तो तुमने कार्ड निकाल के दोबारा डाल दिया होता तो किंग 4 ही रहते। अब दूसरा कार्ड तेरा किंग आया, उसमें कंडीशन लगे कि पहला किंग है, क्योंकि पहला कार्ड तेरा किंग आया, और पहले दूसरे कार्ड जब तूने निकाला वो भी किंग आया, तो पी के बाई के का मतलब है दूसरे कार्ड पर कंडीशन लग गई कि वो किंग है। पहला कार्ड तो किंग आ चुका, अब किंग तेरे 4 नहीं, अब किंग 3 है। बात तो छोटी सी बात है, फिर उसको नाम दे दिया के बाई के, मतलब दूसरे किंग पर कंडीशन लग गई कि पहला कार्ड तेरा किंग है, जो दूसरा कार्ड तूने निकाला वो किंग आया, लेकिन पहला कार्ड ऑलरेडी किंग है, तो सेकंड कार्ड पर कंडीशन लग गई फर्स्ट कार्ड की, दैट फर्स्ट कार्ड इज किंग। तो पी के बाई के ये होगा 3/51, क्योंकि कार्ड अब 3 बच गए किंग, और टोटल आपके 51, तो दैट इज 1/17। ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये हो गया। सेकंड कार्ड इज ऑल्सो किंग, सेकंड कार्ड भी किंग है। पहला कार्ड किंग है 4/52, 1/13, दूसरा भी किंग है के बाई के, क्योंकि दूसरा कार्ड भी किंग है, पर पहला किंग आ चुका है, तो कंडीशन लगी ना दूसरे पर पहले की, तो के बाई के 1/17। अब कह रहा है थर्ड कार्ड इज एस, तो लेट ए बी इवेंट दैट थर्ड इज एस। एस 4 होते हैं, लेकिन कार्ड तो कम हो गए ना। अब कार्ड कितने बचे आपके पास? कार्ड 50 बचे, क्योंकि आपके 2 कार्ड ऑलरेडी आ चुके हैं। टोटल कार्ड 52 होते हैं, और 52 में से 2 कार्ड आप निकाल चुके हैं। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन। अगर एस की प्रोबेबिलिटी ऐसे देखो आप, एस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? एस आपके 4 होते हैं, 4/52, 4/52 होगी, लेकिन अब 4/52 नहीं होगी। थर्ड कार्ड इज एस, एस पर कंडीशन लगेगी कि पहले 2 तेरे किंग आए, तो बात वही है। अब एस सिंपल सी बात है, एस तो 4 ही है, पर किंग कार्ड टोटल 50 हो गए, तो अब एस की प्रोबेबिलिटी होगी 4/50। वैसे एस की प्रोबेबिलिटी क्या होनी थी? 4/52, लेकिन ये 4/50 को क्या बोलेंगे? 4/50 को बोलेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, बिकॉज फर्स्ट 2 कार्ड्स आर किंग्स, पहले 2 कार्ड आपके किंग हैं। तो कहने का मतलब है बेटा, इसको लिखेंगे पी ए बाई के। नाम दे दिया और कुछ नहीं है, बाकी सिंपल चीज है, इसको घबराए नहीं। ये मत सोचे कि कुछ इसको मतलब कॉम्प्लिकेशन नहीं है इसमें, आप ये मत सोचे, नाम दे दिया ए बाई के का मतलब है
ए बाई के का मतलब हुआ कि जो कार्ड तूने तीसरा निकाला वो एस है, लेकिन पहले दो कार्ड तेरे किंग आ चुके हैं, तो एस पर कंडीशन लगे कि पहले दो किंग है, तो पहले दो कार्ड किंग है, मतलब टोटल कार्ड आपके 50 बच गए। तो कहने का मतलब ये 4/50 होगा बेटा, 4/50। तो ये ध्यान दें थोड़ा सा। तो नाउ वी विल अप्लाई मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी। हाउ वी विल अप्लाई, देखिए आप, वही बात है कि 3 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसफुली विदाउट रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट नहीं की, पहला कार्ड किंग है तो 4/52। अब अगर रिप्लेस कर दिए होते तो किंग की प्रोबेबिलिटी 4/52 ही रहती, लेकिन अब कार्ड कम हो गए, किंग भी कम हो गए, तो दूसरे किंग पर पहले किंग की कंडीशन लग गई कि वो लग गई 3/1, और एस पर जब तीसरा एस आया उस पर पहले दो किंग की कंडीशन लगी कि पहले दो किंग आए। अब कार्ड तो 50 हो गए, तो इसका मतलब व्हाट वी वांट टू फाइंड आउट, वी वांट टू फाइंड आउट के ए, किंग किंग एस, किंग किंग एस। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पी के इंटरसेक्शन ए। अब समझने की कोशिश करें, किंग एंड एस, एंड में इंटरसेक्शन लगेगा, ये हुआ, ये समझिए। अब कैसे होगा, तो इसको ऐसे लिखें, अगर आप समझें, बुक में वैसे समझाया नहीं, डायरेक्ट लिखा है, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। इसका मतलब होगा ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, पी के इंटरसेक्शन के, और पी ए पर कंडीशन लग गई इसकी, के इंटरसेक्शन के, ये समझे, ए बाई, और के इंटरसेक्शन के आपको पता ही है कैसे निकालना आपने, पी इंटरसेक्शन के, यू फाइंड आउट दिस पी के बाई के बाई के, क्योंकि पहला कार्ड आपका किंग है, दूसरा भी किंग है, पहला कार्ड किंग आ चुका है, एंड पी ए बाई के, इसका मतलब होगा पी ए बाई के, मतलब के इंटरसेक्शन के को के भी लिख सकते हैं, वो आपने बुक में बोला है, पी के ए लिखा है आपके एनसीईआरटी में, उसको आप पी के इंटरसेक्शन ए भी लिख सकते हैं। आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, मैं समझा रहा हूं प्रॉपर्ली, इसको ऐसे लिखें आप। तो इसमें एक ए हो गया, एक बी हो गया, के इंटरसेक्शन के, ए पर कंडीशन लगी इसकी, तो ए बाई के इंटरसेक्शन के, और के इंटरसेक्शन के पी के बाई के, ए बाई के, तो पी के आपने निकाला है, पहले देखिए आप कितना है आपने निकाला, 1/13, के बाई के, वही बात, मतलब बात वही है कि जब दूसरा भी किंग आएगा तो कार्ड कम हो गए, अब बच गए, तो नाम दे दिया उसको के बाई के, मतलब दूसरे किंग पर कंडीशन लग गई कि पहला किंग है, कंडीशन लग गई दूसरे किंग पर, तो ये 3 बटा जो आएगा बच्चे 3/51 आएगा। एंड फिर एस पर कंडीशन लग गई कि पहले दो किंग है, तो एस आपके कितने बचे, एस आपके बचे 4, एस तो 4 ही, पर कार्ड बचे 50। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू विल गेट हियर 2/5525। सो दिस इज द रिक्वायर्ड। सो ये समझिए आप इस चीज को, मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, ये है मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो इसको मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी कहते हैं। हम देखिए, ध्यान दें थोड़ा सा, इस ढंग से इसका सोल्यूशन। तो इसमें दिक्कत वाली बात कोई नहीं है, बस ये समझने की कोशिश करें कि के ए, इसका मतलब है के इंटरसेक्शन ए, के ए, तो के इंटरसेक्शन के इंटू पी ए बाई के इंटरसेक्शन के इंटरसेक्शन के को के बोल दो, और पी के इंटरसेक्शन के, पहला किंग दूसरा भी किंग, पर दूसरे किंग पर कंडीशन लगे क्योंकि कार्ड डाला नहीं आपने, उसको अपने पास रख लिया, तो किंग 3 रह गए और टोटल कार्ड 50 हो गए, तो 51 हो गए, 51, एक कम हो गया, तो ये करके देख लें। वही चीज है, मतलब इसमें आप ये मत घबराएं कि ए बाई के, डोंट कंफ्यूज, ये कोई नई चीज नहीं। ए बाई के का मतलब है एस जब निकाला तो पहले दो किंग आ चुके हैं, तो कार्ड 50 हो गए, तो एस पर दो किंग की कंडीशन लग गई, ये चीज जो बोलना चाह। अब आप ध्यान दें थोड़ा सा, इसमें देखिए मल्टी जो आपका इंडिपेंडेंट इवेंट के रिगार्डिंग है, तो इंडिपेंडेंट इवेंट के रिगार्डिंग थोड़ा सा बता देता हूं। कंसीडर, देखिए आप, कंसीडर एन experiment of drawing a card from 52 cards, 52 कार्डों में से निकाला, in which elementary events, जो elementary events हैं, they are equally likely, elementary events equally likely, मतलब सबकी probability सेम है, कोई प्रेफरेंस नहीं दे रहा है किसी को। E and F is the event, मतलब हर एक कार्ड की प्रोबेबिलिटी से भी ये समझे। E and F be the events। E है कार्ड इज स्पेड, कि कार्ड आपका स्पेड है। F है कार्ड इज एस, कार्ड एस है। E है कि कार्ड स्पेड है
और एफ है कि कार्ड आपका ए से, तो एंड ई इंटरसेक्शन एफ क्या हुआ, एंड ई एंड एफ, ई एंड एफ जो है इज द इवेंट, ई एंड एफ क्या इवेंट, इज द इवेंट दैट कार्ड इज एस ऑफ स्पेड। ई एंड एफ का मतलब है एस ऑफ स्पेड। ई माना कि स्पेड है, एफ माना कि एस है, एंड ई एंड एफ हुआ दैट कार्ड इज एस ऑफ स्पेड, एस भी और स्पेड भी है। तो स्पेड का एस है, क्योंकि 13 होते हैं, आपको पता ही है, सूट 4 किंग 4 क्वीन 4 जैक 4 एस, एस ऑफ स्पेड, स्पेड एस है लेकिन स्पेड का, वो हुआ ई एंड एफ। तो ये हुआ। अब आप देखें पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अगर आप बताएं एस है स्पेड का, तो हर एक में एक एक किंग होता है, 13 क्वीन, 13 आपके हार्ट होते हैं, 13 आपके स्पेड होते हैं, 13 क्लब्स होते हैं, 13 स्पेड होते हैं, तो सब में एक एक किंग होता है, एक एक क्वीन होता है, एक एक जैक होता है, एक एक एस होता है। तो एस ऑफ स्पेड, स्पेड में भी एक एस होगा। ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब है स्पेड है और एस एस है, तो ये होगा 1/12, ये 1/12 हो गया नंबर 1। अब आप देखें पी ई बाई एफ, पहले ई बाई एफ निकालते हैं। पी ई बाई एफ का क्या मतलब हुआ, पी ई बाई एफ का मतलब हुआ फॉर्मूले के मुताबिक इंटरसेक्शन एफ बाई पी एफ। इंटरसेक्शन एफ 1/52 है, पी एफ का मतलब है कार्ड इज एस, तो एस कितने 4 है, आपको बताइए 4s 4/52, तो दैट इज 1/4, ई बाई एफ 1/4। उसके बाद पी एफ बाई ई, एफ बाई ई करें, एफ बाई ई क्या होगा, ये होगा पी ई इंटरसेक्शन एफ बाई पी ई, ये 1/52, ये निकाल के देख रहे हैं इनको। और पी ई है आपका स्पेड, स्पेड 13/12, ये 1/13 है, तो एफ बाई ई 1/13 आया, देखें आप, इट इज 1/30, नोट करें। अब आप ध्यान दें थोड़ा सा, जो बात आपको बतानी है देखें आप, ये आपकी बुक का एग्जांपल है, उसी से उसने क्लियर किया है, तो थ्योरी ढंग से समझें। अब आप देखें पी ई बाई एफ, ये आपका आया है, आपके सामने कैलकुलेट किया आपने, इट इज 1/4। और वैसे पी ई निकालें अगर आप, पी ई का मतलब है, ई माने स्पेड, स्पेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अगर वैसे देखें आप, स्पेड 13 है, 13/52, 1/4, इसका मतलब पी ई बाई एफ इज इक्वल टू पी ई, इट मीन्स कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ई का कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और ई का प्रोबेबिलिटी सेम। ऑल्सो पी एफ बाई ई करेंगे आप, पी एफ बाई ई ये होगा पी ई इंटरसेक्शन एफ बाई पी ई, तो ई इंटरसेक्शन ऑफ एफ आपने निकाला है 1/52, पी ई आपने निकाला है दैट इज योर 13/52, दैट इज 1/30। और पी एफ अगर आप बोले स्पेड, स्पेड की प्रोबेबिलिटी भी आपकी 1/13 है, इसका मतलब है पी एफ बाई ई इज पी एफ, इट मीन्स कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, एफ पर कंडीशन लगी ई की तो पी एफ के बराबर आ रहा है, सेम प्रोबेबिलिटी है, जो एफ की प्रोबेबिलिटी है वही कंडीशनल है, मतलब कंडीशन लगा के कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और ये बात मैंने आपको बताई थी, एक का होना दूसरे को अफेक्ट ना करे तो वो इंडिपेंडेंट होता है, इसका मतलब हुआ ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट, ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट, ई और एफ आपके इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, क्योंकि पी ई बाई एफ ई आ रहा है और पी एफ बाई ई भी पी एफ आ रहा है, ये चीज क्लियर हो गई। ई और एफ आपके इंडिपेंडेंट, एक का होना दूसरे को इफेक्ट नहीं कर रहा है। अब जो मेन चीज आपको बतानी है वो चीज आप देखें, यहां से ध्यान दें, तो इसका मतलब हुआ दैट इज पी एफ बाई ई पी एफ आ रहा है, पी ई बाई एफ आपका पी ई आ रहा है, इसका मतलब हुआ बाई ऑल्सो बाई मल्टीप्लीकेशन थ्योरम। अगर आप मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के मुताबिक देखें तो बाय मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पी ई इंटरसेक्शन एफ, मल्टीप्लिकेशन अगर आप लगाएं पी ई पी एफ बाई ई, अगर मल्टीप्लिकेशन थ्योरम आप लगाते हैं तो पी इंटरसेक्शन एफ आपका ये होता है, और अगर पहले एफ हो जाए तो यहां पर आता है पी ई बाई एफ। आपको पता है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम जो बोलती है वो बोलती है पी इंटरसेक्शन एफ, अगर पहले ई हो जाए तो एफ पर कंडीशन लगेगी ई की, और पहले एफ हो जाए तो ई पर कंडीशन लगेगी एफ की। यू नो दिस थिंग।
तो अभी आपने प्रूव किया कि पी एफ बाई ई इज इक्वल टू पीई एंड पीई बाई एफ इज इक्वल टू पीई। इसका मतलब है पीई इंटरसेक्शन एफ जो हुआ वो आपका पीई इंटू पी एफ हो गया। ये चीज समझिए, पी इंटरसेक्शन एफ को आप P इंटू पी एफ लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि P E बाई एफ आपका PE है और P F बाई E आपका PF है। तो लिखते या तो अगर ये पहले हो जाए तो F बाई E आएगा और अगर पहले F हो जाए तो E बाई F आएगा, लेकिन P F बाई E PF है, P E बाई F PE है, मतलब P इंटरसेक्शन F आपका P इंटू पी एफ हो गया। बस यही आपकी मेन थ्योरी है कि अगर इवेंट्स आपके इंडिपेंडेंट हैं तो P इंटरसेक्शन F विल बी P इंटू पी एफ। मैथमेटिकली अगर इंडिपेंडेंट आपने प्रूव करने हैं तो आपको ये प्रूव करना है, चाहे आईआईटी का क्वेश्चन है चाहे बोर्ड का क्वेश्चन है, कि P इंटरसेक्शन F इज इक्वल टू P इंटू पी एफ। अगर P इंटू पी एफ को मल्टीप्लाई करके P ऑफ इंटरसेक्शन F आ रहा है, इट मींस द इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। दिस इज अबाउट इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो मैथमेटिकली अगर आपने इंडिपेंडेंट प्रूव करने हैं तो आपने ये प्रूव करना है कि P इंटरसेक्शन F इज इक्वल टू P इंटू पी एफ। तो मैथमेटिकली वो इंडिपेंडेंट आपके प्रूव हो जाएंगे। मैथमेटिकली इफ यू वांट टू प्रूव दैट इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट यू हैव टू प्रूव PE इंटू PF इज PE इंटरसेक्शन F इज इक्वल टू P इंटू PF। तो अगर ऐसा हो जाता है तो इवेंट्स आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट। अब इस पर क्वेश्चंस अब करेंगे नेक्स्ट क्लास में, आईआईटी के क्वेश्चन भी करेंगे और एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी करेंगे। तो चीजों को समझें। इवेंट्स, फॉर इवेंट्स टू प्रूव इंडिपेंडेंट we have to prove that P intersection F is equal to P into PF. Mathematically, for events to be independent, we have to prove, हमें प्रूव करना पड़ेगा P intersection F is equal to P इंटू पी एफ। तो उससे आपके इंडिपेंडेंट प्रूव हो जाएंगे। नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा इसको दोबारा एक्सप्लेन करूंगा मैं, अगेन आई विल एक्सप्लेन इट, इसको दोबारा एक्सप्लेन करूंगा और उसके बाद आपका क्वेश्चंस हम करेंगे। पहले एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे और एनसीईआरटी के बाद हम क्वेश्चंस जो करेंगे दैट वी विल डू आईआईटी प्रॉब्लम्स।